देखिए इंडिया वाले आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं और वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा सारे पूसे में बढ़ गई है पॉलिसी सारी, वो सारे आपके जो है ना डॉलर का है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया। हमारे ये हुक्मरान खुद नंगे हो रहे हैं, ये जितने ताकत में बैठे हुए ताकत वाले हैं ये नंगे। हमारी इस कंपनी के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तो बात ना करो ना, हमें आगे बढ़ना है, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। फोर जो हमने लॉन्च करना है, आपका हमारा नया हम जो आपके पार्टनर हो गए। ये आज भी हमारे शहबाज शरीफ साहब ये सारी तबाही करने के बाद अगला चांस मांग रहे हैं। हम भी अपने हमारे काबरा भी हम भी अपने कौम पर जलील करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उन पे मुकदमे करेंगे तो जिस तरह इंडिया में मोदी ने रूल किया है और तरक्की करके दिखाई है। आप वज़ीर आज़म बना दें, आपने जोकर को उठा के वज़ीर आज़म बनाया और बेहतरीन करने लगे। उनके लिए नेक तमन्नाएं सबसे पहले। उसकी वजह ये होती है कि मैं बाहर कहता हूँ कि कोई भी करे, तो जोकरों का टोला आपने बिठा दिया, एक लुटेरों का टोला बिठा दिया। मैं समझता हूँ बिठाने वाले जो है ना वो इनसे बड़े जोकर है। आज़ादी लेना पड़ी थी, अब पाकिस्तान को पहले इस कंपनी से आज़ादी लेना होगी, तो फिर ये कोई अपनी तरक्की की राह। अवाम हंसती है, दुनिया हंस रही है, हम पर थू कर रही है कि यार ये किस मेंटेलिटी के लोग हैं, इनको क्या मतलब इनके दिमागों में समाया हुआ ये चीज़ की है। तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और खुशी की बात है। दूसरी ये इसको आपने स्वीट भी खाई? हाँ ने आपको खिलाई थी? हाँ जी बिल्कुल, हमने मिठाई खाई उसकी। वेल डन, बहुत मैं उनको कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने लोगों कुछ अरसे से जितनी जलालत हम लोग ये आवाम काट रही है और जितनी तकलीफ़ में ये जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं सर आप? बस यार छोटे मोटे आर्टिस्ट हूँ माशाल्लाह, और वही एक्टिंग शेक्टिंग और वही करते हैं हम लोग, और क्या करना है। अच्छा सर, टॉपिक में रहिए। आपको इंडिया के जो मून है वो मून मिशन ने स्टार्ट किया चंद्रयान 3, जो कि उन्होंने माशाल्लाह कल जो है ना वो मून पे लैंड हो गया हुआ है जी। तो अब पिक्चर्स काफ़ी उन्होंने भेजनी शुरू कर दी है, एक काफ़ी वीडियोज़ उनकी वायरल हो रही हैं। और जस्ट आपसे बात ये करनी है सर, पाकिस्तान कहाँ पे इंडिया तरक्की कर गया, दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहा है, पाकिस्तान कौन सी इकॉनमी है? देखें, अब आप पाकिस्तान को और इंडिया को तो कंसीडर ना करें। नहीं, हम कंसीडर तो करते ही नहीं ना, ठीक है ना। एक वक्त होता था कि हम लोग जज्बा है पाकिस्तानियों का कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, सारा कुछ, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक है। उसकी वजह यह है कि हम जो पिछले कुछ अरसे से जितनी जलालत हम लोग ये आवाम काट रही है और जितनी तकलीफ़ में ये आवाम गुज़र रही है, कर्ब से हम गुज़र रहे हैं, शायद इससे पहले कभी गुज़रे होंगे। 70 सालों में सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये कि हमें 70 सालों में हमें जो पाठ पढ़ाए गए, जो चीज़ें बताई गई है, जो बातें की गई है, वो सारी धीरे 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 वो सब स्याही जो है ना, जो लिखी गए थे, जो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट लिखे गए थे ना, वो सारी धीरे धीरे वो स्याही जो है ना वो मिटती जा रही है, उस पर पानी पड़ता जा रहा है और लोगों के जो है ना चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, उतर रहे हैं। तो चंद्रयान अगर उनका मिशन है, उन्होंने मेहनत की और वो लोगों ने बहुत अपने सियासतदानों 2011 से अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो अब ये 2023 में उनको एक मतलब एफ़र्ट्स का उनको आज जो ना फल मिल गया। दो दिन पहले माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की। देखिए इंडिया वाले आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं और वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो, और अपनी कौम पर, अपने यंगस्टर्स पर, अपनी नौजवानों पे इन्वेस्ट करते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं। हमारे यहाँ हम लोग अपने नौजवानों को जेलों में डालते हैं, पकड़ते हैं। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारा कोई नौजवान खड़ा होकर हमसे सवाल ना करे। हमारे हुक्मरानों की कहने का मकसद ये है कि जो हमारे करता धरता है, जिनके हाथ में डंडा है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में ताकत है, जो 70 सालों से इस मुल्क पर, इस कौम पर, इस हुक्मरान, इस मुसलमानों पर और इस एक एटमी ताकत पर जो है ना राज कर रही है, बैठे में विराजमान होकर बैठे में, उनकी बात करूं कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि इस कौम को जितना हो सके दबाया जाए, इनको ग़ुलाम बनाया जाए, ये कभी उठकर अपने हक़ की बात ना कर सके। अगर हमें कोई टेंशन पड़ती है, हमें कोई हक़ की बात करे तो हमें बिलों के चक्कर में डाल दिया जाता है, हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, महंगाई के चक्कर में डाल देता है। इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। इंडिया वाले वेल डन, बहुत मैं उनको कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने लोगों को सर्वाइव किया और उन्होंने चंद्रयान पे उनको किया। बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई हमारी तरफ से। सर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के आप हुक्मरानों को, अगर मोदी की बात करें, मोदी प्राइम मिनिस्टर दुनिया के हीरो बन
चुके हुए हैं, जो कि टेस्ला वाले, जो कि टेस्ला का ऑलरेडी आपको पता है, टेस्ला गाड़ी एलॉन मस्क वो कहते हैं मैं जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो दुनिया को प्रेफर कर, उनको एक हीरो बना दिया गया है, जो दुनिया के जो ना प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो जिन्होंने करप्शन नहीं की, जो अपने मुल्क के लिए जो है ना काम किया और अपनी आवाम के इतने लॉयल हुए। हमारे हुक्मरान क्यों नहीं अपने लॉयल अपनी आवाम के, वो उतने अपने हुक्मरानों के आवाम के लिए लॉयल हैं। सर हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी, हमारे बड़ों की प्रायोरिटी सिर्फ अपनी जायदाद, अपने असासे बनाना है, अपने औलादों को बाहर ले जाना है, अपनी फैमिलियों को ताकत देनी है, अपने आप अपनी पावर कायम रखनी है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी ये है कि वो अपनी पावर को कायम रखें। हमारी हुक्मरानों की प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम अपनी एक कौम बनकर उभरे, कौम को आगे लेके जाए, हम तरक्की करें, हम नौजवानों को आगे लेके आए, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि आप जो पिछले ये कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, क्या क्या कुछ हो रहा है। लोग जो है ना ख़ुदकुशियों के लिए कर रहे हैं, मजबूर है, महंगाई की वजह से। इतनी महंगाई कर दी है, इतनी मतलब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई, कहाँ जाए लोग, क्या करें। ताकि कोई अगर नौजवान उठता है या कोई अपनी हक की आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको जेलों में डाल दिया है, उसको नंगा कर दिया जाता है। जबकि हमारे ये हुक्मरान खुद नंगे हो रहे हैं। ये जितने ताकत में बैठे हुए ताकत वाले हैं, ये नंगे हो रहे हैं। वो एक किसी ने बड़ा एक ज़बरदस्त एक वो लिखा हुआ था, उस पर अरशद शरीफ ने भी बड़ी बात की थी कि बादशाह नंगा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा, कोई बोलता नहीं है, सारे डरते हैं बादशाह के डर से। मैं कहता हूँ कि सिर्फ बादशाह नंगा नहीं है, बादशाह के रुफ़का भी नंगे हैं, पैरवी करने वाले भी नंगे हैं। बादशाह इस मुल्क के हर सियासतदान नंगा है, हर ताकत वाला नंगा है। सिर्फ इनको ये फ़िक्र है कि इनके जो गंदे भद्दे जिस्म है लोग उस पर उंगली ना उठा सके, उन पर सवाल ना कर सके, इनकी चीज़ें बाहर तक, इसलिए निकलना है। इसलिए ये दूसरी ये आवाम को, पब्लिक की चीज़ें जो है ना वो देखने की कोशिश करते हैं, उन पर कैमरे लगाते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, उनकी वीडियो। सर मेरी बात, लेकिन ये मकाफात अमल है। 70 सालों के बाद अब कौम जाग चुकी है, लोगों को शऊर है। हम घास नहीं खाते, हमें अल्लाह पाक ने शऊर दिया है, हमें पता है कि कौन क्या है। ठीक है, हमारे कायद आज़म के साथ क्या हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, तारीख गवाह है। भुट्टो के साथ, मुजीबुर रहमान के साथ उन्होंने क्या किया, ठीक है, गद्दार कर दिया था। बिल्कुल, अब वही इमरान खान के साथ हो रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में इस यहाँ जो है ना कौम की, यहाँ इसकी मुल्क की कोई कदर नहीं है। सर मुझे ये बताएं, मैं बात आपसे कंटिन्यू करता हूँ। देखें, वाशरूम एक सिक्योर चीज़ होती है। अब इमरान खान को अंदर उन्होंने किया है, सुनने में आया कि वहाँ पे भी कैमरे लगा दिए गए। सर कितनी मुज़हका खेज़ बात है, कितनी मुज़हका खेज़ बात है। इस पे पूरी दुनिया अगर एक महज़्ज़ब कौम, महज़्ज़ब लोग, महज़्ज़ब माशरा जब ये बात सुनेगी तो वो इस पर हंसेगी नहीं। हम हंसते हैं, आवाम हंसती है, दुनिया हंस रही है, हम पर थू कर रही है कि यार ये किस मेंटेलिटी के लोग हैं, इनको क्या मतलब इनके दिमागों में समाया हुआ, ये क्या देखना चाहते हैं, लोगों को नंगा करके क्या देखना चाहते हैं, लोगों को वीडियो बना करके क्या देखना चाहते हैं, ये क्यों इस कौम को इतना जुल्म करना चाहते हैं, सिर्फ अपना नंगापन छुपाने के लिए, अपने गंदे जिस्म, अपने गंदे कारनामे वो छुपाने के लिए कर रहे। लेकिन ये मकाफात अमल है, कुदरत का इंतकाम है, ये कुदरत इनको नंगा कर रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि इनके चेहरों से ये 70 साल से हमें जो सबक पढ़ाया गया था वो सबक मिटता जा रहा है, वो लोगों के दिलों से निकलता जा रहा है। आपका मुतालिया पाकिस्तान में वही पढ़ाया गया जी, हमें जो पढ़ाया गया था जिसमें इतनी बड़ी बड़ी मतलब बातें थी, सारी चीज़ें थी, वो सारे पाकिस्तान में क्या क्या हमें पढ़ाया है, नस्लों को क्या क्या पढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या होना है हमारे साथ। बहरहाल ये मैं कहता हूँ कि इसमें अवाम की भी जो है ना गलती है कि हम जो है ना एहतजाज करने के लिए उस तरह नहीं उठते। हम कहते हैं ठीक है, किसी के घर में आग जल रही है तो हमारे घर तो महफूज है ना, लेकिन ये आग सबके घर में जाएगी। इस आग, ये अमीर के अंदर भी जाएगी, गरीब के हर एक भी जो है ना इस आग से जो है ना इस आग में जलेगा। और जल रहा है ये मुल्क, किस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं इस वक्त, थू हो रहे। आप हमारे यार हुक्मरानों को देख ले, हंसी आती है कि यार एक सीरियस बंदा उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता। आपने जिसको ये जो हमारा जोकर था वज़ीर आज़म जो अभी उतरा है, ठीक है ना, जिसको बनाया गया था, जिस ताकतवर हल को अपना बादशाह बना के लाके हम पर बिठाया, तो लड़कियों से लड़कियों के साथ उसकी हरकतें आप देख लें, उसके आप जो मीम्स देख लें, आप उसकी तकरीरों पे बात करते, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती, कौमें कैसे तरक्की करती है। वो एक वाक़या सुन के मैं हंस के मेरा दिमाग जो है ना फटने वाला कि यार ये हमारे हुक्मरान है। मैं जापान में जा रहा था, एक जगह से गुजर रहा था तो अब पी, मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर आवाज़ आ रही थी पी, फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मशीनें चल रही थी, आवाज़ आ रही थी पी।
ये गुफ्तगू करने वाली ये एक वज़ीर आज़म मुल्क का गुफ्तगू कर रहे हैं। आप ये बताएं कि ये वज़ीर आज़म ज़हनी मरीज़ नहीं है, ये तो कोई ज़हनी मरीज़ है, कोई पागल है जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। मुसल्लत करने वाले इनसे बड़े पागल है, इनसे बड़े साइको है, या तो वो तकब्बुर में है, फ़िरौनियत उनके अंदर इतनी कूट कूट के भरी, फ़िरौन बैठ गए सर। अब उनको वाम का एहसास नहीं, वाम पे इतनी बीतती है। आपने बिजली 5 रुपये, इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया तो हमने 5 रुपये बिजली महंगी कर दी। वो कुछ चीज़ लॉन्च करते आप 320 रुपये का पेट्रोल भी सुनने में आया। देखिए किस तरह उन्होंने अपनी आवाम को 60-70 रुपये का पेट्रोल भी उन पे भी रिलीफ दे, 200 रुपये यूनिट भी उन्होंने फ्री कर के मुकाबले में हमने बड़े बड़े किस्से सुनाए हुए इस कौम को। हमने ग़ज़वा हिंद के दास्तानें सुनाई हुई, हमने और बड़े बड़े किस्से सुनाए हुए कि हम पाकिस्तानी फ़ौज ये है, पाकिस्तान बेशक पाकिस्तानी फ़ौज एक अजीम फ़ौज है, लेकिन उस फ़ौज के ऊपर चंद लोग जो बैठे हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फ़ौज हमारी जान है, हमें उनसे प्यार है, फ़ौज हमारा लव है, हमारा क्रश है, लेकिन हमें दुख होता है कि हमारे जो है ना फ़ौज और अवाम के दरमियान जो खलिश पैदा कर रहे, जो लव, जो प्यार ख़त्म कर रहे, वो चंद लोग हैं, वो जो चंद अकाबर बैठे हुए हैं, वो जो चंद तकब्बुर के मारे बैठे हैं, वो जो चंद फ़िरौन बनकर बैठे हुए हैं, वो जो लीडरों की सूरत में बैठे हुए हैं, ताकतवरों की सूरत में बैठे हुए हैं, सियासतदानों की सूरत में बैठे, ये वो गिद्ध है जो नोच नोच कर खा रहे हैं इस मुल्क को, जो इस आवाम को खा रहे हैं, हमारे सुकून को नोच नोच के खा रहे हैं। तो अब कुदरत का इंतकाम ही है, अल्लाह पाक इन पर अजाब नाजिल करेगा और बहुत जल्दी इन पर होगा। ये नंगे हो रहे हैं, इससे बड़ा अजाब क्या है कि दुनिया थू थू कर रही है, हंस रही है, दुनिया मजाक बना रही है कि आपके पास कोई ऐसा मुअज़्ज़ज़ एक एटमी ताकत, पाकिस्तान एक मुल्क है मुसलमान, आपके पास कोई ऐसा बाशऊर मुअज़्ज़ज़ या आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे आप वज़ीर आज़म बना दें। आपने जोकर को उठा के वज़ीर आज़म बनाया हुआ था और बेहतरीन पॉलिसी आप लेके आए थे, सारी पिट गई वो पॉलिसी, आपकी सारे कूसे में बढ़ गई है पॉलिसी सारी। वो सारे आपके जो है ना डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया और आपकी दुनिया जो इज़्ज़त नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी करवाई, उन्होंने जाके ये मांगना शुरू कर देते हैं। उनकी ये जो आदत है, लोग करते हैं यार फिर ये मांगने आ गया। सीधी बात करूँगा, जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके आगे पीछे होते हैं, वो उनके इन्वेस्टमेंट ले, देखिए वो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने अपनी देखिए एक घर का सरबराह आता है वो इज्जत लेके जाता है। अब हमारे हुक्मरान क्या किया, मैं आपको क्या कहूँ, कुछ अरसे पहले की बात है ना कि मोदी को पूरी दुनिया हिटलर कहती थी और इमरान खान की इज़्ज़त करती थी। आप अमेरिका उठकर, चाइना उठकर इमरान खान को बुलाता था, इज़्ज़त करता, कोई रिस्पेक्ट थी ना, कोई बंदा था, बात करता था, समझ आती थी, कोई लीडर था। आपने उसको हटाकर आपने जोकरों को बिठा दिया, एक मुनाफिकों का टोला, एक जोकरों का टोला आपने बिठा दिया, एक लुटेरों का टोला बिठा दिया। मैं समझता हूँ बिठाने वाले जो है ना वो इनसे बड़े जोकर है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि यार आपकी दुनिया में क्या वैल्यू है, हमारे इदारों की कितनी वैल्यू है दुनिया में, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आप दुनिया को अपना फेस दिखा रहे, जो फ्रंट पे आप जिसको लेके आ रहे वो आप एक जोकरों को बिठा रहे, जो एक मदारी जो है ना वो इतना मतलब हम आर्टिस्ट लोग इतना मतलब वो एक्टिंग नहीं कर पाते जितना ये आपके लीडर कर। ठीक है, लास्ट में सर आप उनका चंद्रयान के हवाले से कोई देखें, अब वहाँ पर जापान, मैं बात पर जापान जो है ना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर चले गए हैं। जापान कहते हैं अगला मिशन 4 जो हमने लॉन्च करना है, आपका हमारा नया, हम जो आपके पार्टनर हो गए, अब वो मिशन 4 लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि बहुत अच्छा है और जापान के साथ आप ये पूरी दुनिया के लिए मतलब एक अच्छा है कि वो चंद्रयान का उनका मिशन कामयाब हो गया, दूसरा वो कर रहे हैं, चौथा करने जा रहे हैं, चौथा मिशन वो बह रहे हैं। अल्लाह उनको कामयाबी दे, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको आगे चलना चाहिए। आप मेहनत करें, तरक्की करें, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी अपने हमारे काबरा भी हम भी अपने कौम पर जलील करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, उन पर मुकदमे करेंगे, महंगाई करेंगे। आपका भी मुकाबला है तरक्की में, हमारी भी जलालत में मुकाबला है, क्योंकि हम पर जिस तरह के हुक्मरान और जिस तरह के लीडर और जिस तरह के ताकतवर हम पर मुसल्लत है, तो वो हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम भी मुकाबला करेंगे, हम जलालत में मुकाबला। जो आपने कमेंट्स दिए उनके चंद्रयान, पहले तो बताया चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? आप उन्हें नहीं जी, पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि उनको मुबारकबाद दी है तमाम इंडियंस को। हाँ, आपने तो स्वीट भी खाई? हाँ नाइला ने आपको खिलाई थी? हाँ जी बिल्कुल, हमने मिठाई खाई उसकी और मतलब खुशी हुई कि हमारे नेबर वो कामयाब हुए ये करने में। सर मुझे आप ये देखें, अगर हम पाकिस्तान के भी इस टाइम हालात देखें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उनका चंद्रयान उन्होंने लॉन्च किया तो हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो शरह ज़्यादा हो गई और जिसमें बिजली के बिल जो है कल से रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के हालात का बेहतर होंगे। इंडिया तो चंद्रयान बना लिया, अब तो उनको इन्वेस्टमेंटें भी इतनी आ चुकी हैं कि वो लोग कह रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट ले, मगर वो कह रहे हैं हमारे पास इतनी स्पेस नहीं हम आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्या देखें, ये तो एक
कुलिया है हमारी दुनिया का कि चढ़ते सूरज को सलाम है, तो चढ़ते चांद को अब सलाम हो रहा है। तो वो चांद पे चढ़े हैं तो उनको सलाम हो रहा है, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कभी हमें कंप्लेंट्स होती, कोई झगड़ा हो गया बॉर्डर पे इधर उधर, तो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। उन्होंने पॉजिटिव काम किया है, एक सक्सेस उन्होंने अचीव की है, तो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और ख़ुशी की बात है। दूसरी ये बात आपने की कि जो ये महंगाई का है पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला इशू इस वक्त ये है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान एक था तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि जो रूल करती थी इस खित्ते पे और हम सबको ग़ुलाम बनाया हुआ था। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर इन्होंने आज़ादी हासिल की, इंडिया अपनी डगर पे चला गया और पाकिस्तान अपनी डगर पे चला गया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये रही कि हमारे पाकिस्तान में आज़ादी से लेके अब तक एक कंपनी जो मुसल्लत रही, उस कंपनी के अंडर फिर हम चलते रहे और आज उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी लेना पड़ी थी, अब पाकिस्तान को पहले इस कंपनी से आज़ादी लेना होगी, तो फिर ये कोई अपनी तरक्की की राह सर। वो चंद्रयान मून के अंदर जो लैंड हुआ है उस पर मैं आपको तो एक दो पिक्चर दिखाऊंगा, जो कोई आपको पिक्चर भी देखेगा और वीडियो तो आई थिंक चलेगी नहीं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि इन्होंने खिला के बनाई है। अच्छा, उसके अलावा ना अभी मुझे मिलनी नहीं, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। मैं अभी ना इसमें ना मिलनी नहीं, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं उनकी जो जापान, आपको पता है टेक्नोलॉजी वो भी काफ़ी आगे है। अब तो इंडिया तो अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया, इंडिया तो बन गया हुआ है टेक्नोलॉजी में। अब जापान के साथ वो अपना अगला मिशन 4 जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। मतलब इसरो और उनका जो स्पेस एजेंसी है वो आपस में मिलकर जो है ना एक जो मिशन जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं, एक रॉकेट वो भी स्पेस पे भेजना है। क्या कहेंगे सर, अब तो 2025 में वो उस पर काम करने लग गए हैं, वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने काम, 2 साल के बाद वो भी अब तैयार करने लगे। उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं सबसे पहले। उसकी वजह ये होती है कि मैं बारह कहता हूँ कि कोई भी करे, रब्बे कायनात जो बनी है ना उसकी डिस्कवरी है ना हम, कि अगर वो हमारी लाइफ में कोई भी कंट्री हो, पहले गोरे करते थे, अब हमारी नेबर कंट्री इंडिया अगर इस लेवल पे वो काम कर रहे हैं तो वो कुछ डिस्कवर करेंगे ना, और हमें भी पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसी है। एक आदमी की 50-60-70 साल ज़िंदगी होती है, हर अदवार में लोग तरक्की करते हैं, ऐसी डिस्कवरी करते हैं। तो बिल्कुल इंडिया वो चाहे जापान के साथ करे, किसी भी मुल्क के साथ कंट्रीब्यूट करे, देखो इस लेवल पे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आजकल हम तो अपने बिलों से ही नहीं निकल रहे, तो इसीलिए जो कंट्री ये कर रही है तो कम से कम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और बिल्कुल उनको करना चाहिए। हमारे हुक्मरान में लास्ट में हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें देख रहे? देखिए, उन्हें ये नहीं समझ लगती कि बांग्लादेश हमारा तरक्की कर गया, अफगानिस्तान तरक्की कर गया हुआ है, इंडिया हमारे साथ तरक्की कर गया हुआ है, इंडिया हमारा साथ था, अफगानिस्तान जो बांग्लादेश भी हमारे साथ, मगर वो तरक्की कर गए, हम वहीं के वहीं हैं। हमारे इतने बुरे हालात, अभी जो मैं लास्ट में भी बता रहा हूँ आपको कि इतने बुरे हालात है, 50,000 60,000 लोगों को बिल आ चुका हुआ है। किस तरह हम इन चीज़ों से निकलेंगे? पाकिस्तान किस तरह निकलेगा इन चीज़ों से? हाँ जी, अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो भाई मेरे हुक्मरान कौन होता है? हुक्मरान मतलब ये है कि जो हुक्म को रूल करता है, उसके नीचे एक अवाम होती है, रियाया होती है, कि जो उस गुलाम तो नहीं लेकिन अवाम होती है, उसका जो हाकिम होता है, जो उसको रूल कर रहा होता है ना, वो हुक्मरान है। तो इन 75-76 सालों में कोई हुक्मरान आया ही नहीं। मैंने आपको कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उसी की बाकियात हमारे पाकिस्तान पे हैं और वो कंपनी रूल कर रही है। जब हुक्मरान रूल करेंगे तो जिस तरह इंडिया में मोदी ने रूल किया है और तरक्की करके दिखाई है, आपके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, उनकी एग्जाम्पल हम देते हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ से उसने स्टार्ट किया? एक बंदे से। हमारे पाकिस्तान में अगर कासम के अब्बा कुछ कर भी रहे हैं तो उनको करने नहीं दे रहे, तो वही तो करने हैं। आपके कासम के जो मैं बता तो ऑडियंस को पता ही नहीं है, वो इमरान खान साहब की बात करें सर, उन्होंने तो काम किया था, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनके 2 गपशप हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला था, देखिए हमने काफ़ी जंगें कर ली हैं, फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए इसमें ये ना, आपकी कुछ आपने जंगें लड़ी, कुछ हमने जंगें लड़ी, आपस में वार किए,
आप इतना काम करें, आप अपनी गरीबी ख़त्म करें, हम अपनी गरीबी ख़त्म करते हैं, फिर हम माशियत में जो है ना हम स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या कहेंगे सर इस पर? उन्होंने इतनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार वार करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उन्होंने इससे भी अच्छी बात की थी जो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है हमारी इस कंपनी के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तो बात ना करो ना, हमें आगे बढ़ना है, ये अपनी मौत खुद मर जाएगा। ठीक है, हमने आज के बाद उनकी बात नहीं करनी, टाइम नहीं हमारे पास। हाँ बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं कि जो नाकाम लोग होते हैं वो अपने मुद्दों को डिस्कस करते रहते हैं, उसी किसी दूसरे का कंधा तलाश करते हैं कि फ़लाँ ने कर दिया। जिस तरह हमारे मुल्क में है कि फ़लाँ का 3 साला जो दौर था उसमें इतनी करप्शन हुई, 4 साला दौर में इतनी हुई। ये आज भी हमारे शहबाज शरीफ साहब ये सारी तबाही करने के बाद अगला चांस मांग रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं सारी कि जिसको समझना हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आप हुक्मरान जिनको कहते हैं कि जो फ़ैसले करते हैं, उनको समझना है कि अपनी कौन सी राह को चूज़ करना है, अवाम हमारी क्या चाहती है और कौन से फ़ैसले करने हैं। तो रही बात इंडिया की, तो उसने ग्रो किया है, उनकी एक डगर थी, उस पर चले हैं। करप्शन वहाँ पे भी बहुत है और मामला वहाँ के भी बहुत है, इंडिया के भी। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ये नहीं कह सकते, हो सकता है पाकिस्तान से भी ज़्यादा हो क्योंकि बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने जो हमें दिखाया जा रहा है, जो टीवी पे है, जो दुनिया पे दिखाया जा रहा है, उन्होंने जो छाप लगाई है ना अपने ऊपर, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हमने कुछ अचीव किया, कुछ कर दिखाने का था और उन्होंने किया। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, हमारे हाकिमों के लिए कि जो फ़ैसले कर रहे हैं कि वो इनिशियल स्टेज पे हमारी फाउंडेशन को मजबूत करें और वो फ़ैसले करें जिससे आवाम को सहूलियात हो, आसानियाँ। चलो लास्ट में कोई देखने वाली आवाम को मैसेज देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं देखने के लिए ये कहूँगा कि देखने जो आपको अभी देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी आपको उन्होंने देखा जब आप चंद्रयान की अप्रिशिएटिंग की। हाँ जी, और आपने स्वीट वगैरह खाई थी। नाइला ने जो स्वीट लाई थी, आप लास्ट में जो आपको देख रहे हैं उनको कोई बात करेंगे उनके वाले जो आपको उन्हें कहा दोबारा भाई का इंटरव्यू ले आप? हाँ जी, नहीं देखिए, मैं इंडिया की आवाम ने अगर देखा है कहीं पे मुझे, तो उनको उनकी ही आवाज़ में 4 लाख से बहुत लोगों ने देखा, उनकी ही ज़ुबान में उनको मैसेज देना चाहूँगा। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान हो के। सरहदें कुछ नहीं होती, इंसान होते हैं, दिल होते हैं, प्यार मोहब्बत होता है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अवाम एक दूसरे से प्यार करती है, ये सिर्फ़ एक लकीरें खींची गई हैं। अवाम एक हैं, लोग एक हैं, वही रिश्ते हैं, वही नाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छाइयाँ बांटें, अच्छाइयाँ हों और अल्लाह ताला एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।